यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, यदि आप सुख से जीना चाहते हैं, यदि आप बिना भय के रहना चाहते हैं, बिना भय के रहना चाहते हैं, बिना भ्रम के रहना चाहते हैं, यदि आप तनाव रहित रहना चाहते हैं, तो केवल एक उपाय है कि आप व्यर्थ का चिंतन त्याग दें। हम दिन भर व्यर्थ के चिंतन में पड़े हैं। हमको और जितने भी व्यक्ति हैं इस देश में, पूरी सृष्टि में, सभी जगह पृथ्वी लोक पर, उन सभी को मात्र 24 घंटे का समय मिला है। उस 24 घंटे में 5-6 घंटे हमने सोने में व्यतीत कर दिए, 2-1 घंटे हमने अन्य दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए हमने व्यतीत कर दिए, और बाकी बचे हम व्यर्थ चिंतन में लग गए। किसका चिंतन कर रहे हैं? जो व्यक्ति हमारे सन्मुख नहीं है, जो बात हमारे सन्मुख नहीं है, जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने नहीं हैं, हम उनका चिंतन कर रहे हैं। समाज का चिंतन कर रहे हैं, समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, लोग सुधर जाएं इसकी बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने पीड़ा दे रहा है, वो 2-3-4 साल पुरानी बात है, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसका चिंतन कर रहे हैं। उस घर में ऐसा हो रहा है, बहू सास की नहीं सुन रही, सास बहू की बात नहीं मानती, वो चिंतन कर रहे हैं। उन चिंतनों से कुछ भी नहीं होने वाला। शुद्ध हिंदी में कहो कि हमको प्रपंच और पंचायत से दूर रहना है। हमें सोचना है अपना, हमें सोचना अपने परिवार का, कैसे जीवन यापन हो, रोजगार के क्या स्रोत उत्पन्न किए जाएं, धन कैसे कमाया जाए, आजीविका कैसे चलाई जाए, और जब इसमें समय बचे तो प्रेम सहित परिवार के संग कैसे रहा जाए, दुख परेशानी आपस में किस प्रकार साझा की जाए। चिंतन इस बात का होना चाहिए। चिंतन बगल में पड़ोसी का भी नहीं करें, क्योंकि समय केवल 24 घंटे का है। उसी 24 घंटे में समाज के कुछ लोग उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, उन्हीं 24 घंटे में समाज के लोग धन कमा रहे हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं, अध्ययन करके बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। लेकिन हम केवल पंचायत में लगे, प्रपंचों में लगे। वो रिश्तेदार ऐसा, वो मित्र ऐसा, वो पड़ोसी ऐसा, वो बुआ ऐसी, वो मौसी ऐसी, वो चाची ऐसी। अधिकांशतः महिलाओं में पाया जाता है ये चीज़। तो और फिर वही सबसे ज़्यादा संकट में रहती हैं, वही सबसे ज़्यादा दुखी में रहती हैं। महाराज बहुत तनाव है, यानी दिमाग फटा जाता। तनाव काय का है? तनाव लोगों की बातों को सोच सोच कर है कि हमने तो महाराज बहुत लोगों के साथ करके देख लिया साहब, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला ना। तो फिर आप अब अपना सोचिए बैठ के, छोड़िए जो आपने किया, छोड़िए जो आपने परोपकार की भावना से कार्य किया। परोपकार हम कहते हैं परोपकार करिए, नहीं कर पा रहे तो छोड़ के अपने लिए जिए, खुद के लिए जीना सीखिए। पहले खुद के लिए जीना सीख जाओ, खुद में जब आनंदित हो जाओ, खुद में जब सुखी हो जाओ, तब आप बाहर की बात सोचना फिर भी नहीं है। जो सामने दिखे वो आप कार्य करें। जो व्यक्ति सामने परेशान हो, जो व्यक्ति पीड़ित हो, जो व्यक्ति भूखा हो, जो व्यक्ति प्यासा हो, जो जानवर, जो पशु पक्षी जो आपको सामने दिखे उसकी सेवा करिए। दुनिया के विषय में मत सोचिए, भविष्य में क्या होगा वही जो राम रच रहा था। आपके रचने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। ये जो सत्ता है, इसमें जो चल रहा है, उसमें आप तनिक मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तो फिर ये करें कि हम नित्य नए नूतन विषय को रखकर अपने खुद के लिए आप चिंतन करें बैठ के। नहीं होता तो भगवान का नाम लें। कोई भी आए, किसी की भी निंदा करे, किसी का छिद्रान्वेषण करें, हम छिद्रान्वेषण करते हैं, वो आज भी ऐसा है। दूसरे के अवदोषों को देखते हैं,
बैठ के, उसमें क्या दोष हैं, उसमें क्या दोष हैं, अपना चिंतन करिए, आत्मचिंतन, आत्म स्वाध्याय, स्वाध्याय करिए, हम कैसे हैं। यही चिंतन आपके विषय में दूसरा कर रहा है वहाँ बैठ के, जो आप यहाँ बैठ के दूसरे का कर रहे हैं। सब जगह एक दूसरे का चिंतन हो रहा है, सब जगह एक दूसरे के प्रति निंदा हो रही है, सब जगह एक दूसरे के प्रति छिद्रान्वेषण हो रहा है, ये सब जगह चल रहा है। आपका भी कोई ना कोई कर रहा है, तो जब आपका कर रहा है उसको करने दीजिए। क्यों कि वो अपना समय नष्ट कर रहा है। एक ईर्ष्या होती है ना, मुझे आगे निकलना है, लोगों में एक ईर्ष्या होती है मैं इससे आगे बनूँ, सक्षम बनूँ, प्रतिष्ठित बनूँ, बंदनीय बनूँ, पूजनीय बनूँ। तो भाई आप अपने आप बन जाएंगे। क्यों कि वो आपकी बातें कर कर के, आपके गुण दोष देख देख के वो उन 24 घंटों में अपना समय नष्ट कर रहा है, वो स्वतः ही पीछे हो जाएगा। तो फिर हम अन्य के गुण दोष देखकर क्यों अपना समय खराब करें। समय बड़ा कीमती है। आज मंगलवार है, तो ये आज का मंगल फिर कभी नहीं आएगा आपके जीवन में। कैसे? मंगल तो आएगा लेकिन वो तारीख नहीं आएगी, वो समय नहीं आएगा, वो तो निकल गया, पंख उड़ा के उड़ गया। आपने आज कमाया क्या, आपने आज एकत्रित क्या किया, आपने आज संचय क्या किया। जब आप रात में बैठेंगे तो जीरो नज़र आएगा। जब दिन भर प्रपंचों पर बुआ आ गई थी, चक्कर में उलझ गए, आ गई, कोई आता है सम्मान करें, इज्जत के संग बिठा लें और वर्तमान की बातें करें। उनसे भी कहें भाई हम वो बात करेंगे जो अपनी तो अपनी वर्तमान में आप और हम आपके सामने रहें। दुनिया के प्रपंचों में हम नहीं फंसेंगे। कैसे? आप ना हमारे सामने किसी की निंदा करें, न छिद्रान्वेषण करें, न व्यर्थ की बातें करें। जो भी करेंगे हम आमने सामने बैठ के करेंगे। जब आप ऐसा चिंतन अपने दिमाग पर लाएंगे तो कोई भी आदमी आपके पास समय नष्ट करने नहीं आएगा। व्यक्ति पेट में भरा रहता है ना, चलो फलाने के पास बैठे आने, मन हल्का होगा। मन क्या हल्का होगा? वो समाज की चिंता, कचरा, बेकार जो कचरा होता है ना, वो आपकी झोली में फेंक के चला जाए, वो तो गया। अब आप उसको समेटे फिर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। इस कारण क्या आप दुखी हैं, आप चिंतित हैं, आपका कल्याण नहीं हो रहा, आप तनावग्रस्त हैं। यदि आप तनाव बढ़ेंगे तो आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। रोगग्रस्त रहेंगे तो आप पर और आर्थिक संकट आएगा, शारीरिक संकट आएगा, मानसिक संकट आएगा। और जब ये संकट आते तो हम परिस्थिति जन्य हम दुखी हो जाते हैं और फिर हर जगह एक राग अलापते हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुख है मुझको। ये दुख बाहर भीतर से नहीं आता, ये बाहर का दिया हुआ चीज़ है। जो बाहर की विषय वस्तु, जो चिंतन बाहर का हमारे भीतर प्रवेश करता, दुख का कारण यही है। परेशानी क्यों है? हम अगर अपना चिंतन करेंगे, बैठ के देखेंगे कि एक परेशानी की मूल जड़ क्या है, तो हमको उसका समाधान अपने पास ही मिल जाएगा। लेकिन अपने पास समाधान खोजने का हमारे पास समय ही नहीं है, इस कारण हम परेशान हैं। ध्यान रखें, हम व्यर्थ की बातों में ना फंसें। कहने का मतलब ये है कि हम अपने बहुमूल्य समय का उपयोग अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने परिवार की भलाई के लिए करें, उसका उपयोग करें। धन कमाने के लिए करें, प्रतिष्ठा पाने के लिए करें, वंदनीय पूजनीय होने के लिए करें। कुछ ऐसा कर्म करें अपना स्वयं का कि लोग आपके पास समस्या का समाधान खोजने आए, ना कि समस्या आपको देके जाए। अगर ऐसा हुआ आप करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे अपने जीवन में।